अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर मैं मौजूद हूं एक 22 मरला के खूबसूरत मैग्निफिसेंट घर के ऊपर। व्यूअर्स, ये घर नहीं, एक मेंशन है, क्योंकि इस घर का ना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है 15 केवीए का इन्वर्टर सोलर पैनल और 10 से 11 केवीए की इसके ऊपर सोलर प्लेट्स मौजूद हैं। तो ये बड़ा एनर्जी एफिशिएंट हाउस है और आप इसका फ्रंट फील कर सकते हैं। तकरीबन 2 कनाल का फ्रंट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 65 फीट का इसका फ्रंट है और इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, क्योंकि बिल्कुल सामने पार्क है। कॉर्नर कैटेगरी का ये घर है और बना हुआ है डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर। 60 फीट की स्ट्रीट है व्यूअर्स, हाइट लोकेशन है, कॉर्नर कैटेगरी है और ऑन द लेफ्ट, चूंकि ये कॉर्नर है, वहां पर भी एक पार्क आपको देखने को मिलता है। तो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज के साथ ये घर मौजूद है और अगर आप इसका फ्रंट फील कर सके ना, तो एक स्पेसशिप स्टाइल का फ्रंट है जिसमें 60 फुट की स्ट्रीट है और बैक से भी आपको बड़ा हाइटेड व्यू मिलता है डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद का। अभी जो सेंट्रल पार्क है वो बिल्कुल ही इस घर के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, जो कि मेन सेंट्रल पार्क है और आप ड्रोन शॉट्स में देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा करीब है। तो इतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ के साथ ये घर आ चुका है और उसके साथ अगर आप इसके फ्रंट एलिवेशन पर गौर करें तो सीएनसी ग्रिल का काम है, काफ़ी ज़्यादा कवर्ड विद टाइल वर्क है और उसके साथ रॉक वॉल का भी इस्तेमाल किया गया है। अब इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ 7 बेडरूम्स के साथ और इस घर के अंदर बेसमेंट भी चूँकि मौजूद है, ये घर की डिमांड है सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ रुपया। और क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है, ड्रोन शॉट्स में आप देख सकते हैं कि यूनिक लोकेशन का हाउस है और बेसमेंट भी मौजूद है, तो इसीलिए ये डिमांड जस्टिफाइड है। रैम्प स्पेस आपके सामने है, गार्डन एरिया मैंने आपको दिखा दिया और ये जो बेसिकली पार्किंग स्पेस है व्यूअर्स, अभी तो बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। अगर आप थोड़ा सा इसको कंजेस्ट करके लगाएं और तीसरी गाड़ी अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो आप यहाँ पर आगे भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पर इसका लॉन्ड्री एरिया है और बेसमेंट में भी सेपरेट जाने का रास्ता है। अभी व्यूअर्स जल्दी से बढ़ते हैं इस मैंशन के अंदर और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि क्यों ये आपका अगला नेक्स्ट ड्रीम हाउस हो सकता है। जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि अब एक्चुअली में आपको इस मैंशन के अंदर एंटर करवाता हूं, जो कि डीएचए फेज 2 की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर बना हुआ है। व्यूअर्स, इस तरह के घर ना बड़े कम होते हैं कि आपके पास बेसमेंट का जाने का भी रास्ता बिल्कुल सामने हो, फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता भी बिल्कुल सामने हो और आपके पास ट्रिपल यूनिट्स, ये सारा स्टैंडर्डाइज्ड सब कुछ यहाँ पर मौजूद हो। उसके साथ अगर आप इसका थोड़ा सा ये स्टे वर्क देखते हैं ना, तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है ट्रिपल हाइट, जिसमें ग्रेनाइट स्टेप्स हैं, खूबसूरत ट्रिपल हाइट है, रोशनदान कॉन्सेप्ट है और उसके साथ एक शैंडलियर जो है वो नीचे आ रहा है और ग्राउंड फ्लोर को ना मज़ीद खूबसूरत बना रहा है। उसके साथ व्यूअर्स राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप अपनी राइट साइड के ऊपर देखते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली ये बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है जो कि टीवी लाउंज है। उसके साथ आपके पास किचन एरिया है। उसके पास जितनी भी ज़्यादा विंडोज़ आप देख रहे हैं सारे के सारे घर के अंदर ये डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं। इस साइड पे आके आपके पास 2 मास्टर बेडरूम्स मिलते हैं। ये सारा का सारा इसका राइट साइड का फॉर्मेशन या लेआउट प्लान है। बेसमेंट में जाने का रास्ता यहाँ से भी है, आप ऑब्वियसली साइड से भी जा सकते हैं बेसमेंट के अंदर और यहाँ से भाई आपके मेहमान आते हैं, आप उन्हें प्राइवेसी के अंदर बिठाना चाहते हैं। एक तो आपको बता दूं कि सारे घर के दरवाजे ना ओरिजिनल देयार यूज़ किया गया है, सॉलिड वुडन देयार के दरवाजे हैं, कलर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप बैठाएंगे अपने सारे के सारे मेहमानों को, क्योंकि ये है इसका ड्राइंग एरिया। जितना भी फर्नीचर पड़ा है ये एक्सक्लूसिव है, डील के अंदर शामिल नहीं होगा। डबल ग्लेज्ड विंडोज़, अगेन इसके साथ आपके पास ग्रिल वर्क भी किया गया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आपके पास बहुत अच्छा मोल्डिंग वर्क है जिसके अंदर वॉलपेपर भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और उसके साथ एक डिसेंट लुक है। इतना बड़ा भी
भी नहीं है कि दो लोग आपस में बात ना कर सकें और इतना छोटा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहमान ना बैठ सकें। तो काफ़ी अच्छी स्पेस के अंदर सीलिंग वर्क अगर आप लोग देखें तो क्वाइट एक्सटेंसिव, इसके अंदर बहुत अच्छा एक मिनिमलिस्टिक एलिगेंट काम किया गया है। रॉयल फैंस हैं, आपके पास बीच में शैंडलियर है और इस साइड पे आपके पास अगेन एक वॉलपेपर लुक है जो कि काफ़ी एलिगेंट और रॉयल है। उसके साथ व्यूअर्स ये जो स्लाइडिंग तुम बुआ देख रहे हो ना, बेसिकली ये इसका डाइनिंग एरिया है। एक तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, दूसरा इसको अगर आप खोलते हैं तो मेहमानों को रोटी खिलाने के लिए जो सेटअप है वो ये डाइनिंग एरिया यहाँ पर सेग्रीगेटेडली दिया गया है। अगेन ग्रिल्ड विंडोज, डबल ग्लेज उसके साथ विंडोज, और घर का टेम्परेचर जो है ना वो अच्छा खासा कम है इस गर्मी के अंदर भी, ऑल थैंक्स टू डबल ग्लेज विंडोज। और घर काफ़ी ज़्यादा खामोश भी है क्योंकि बाहर की नॉइज़ भी अंदर ट्रैवल नहीं करती। तो ये सारा डाइनिंग एरिया है, शैंडलियर्स हैं, आपके पास हैंगिंग लाइट्स हैं और उसके ऊपर बड़ी मिनिमलिस्टिक सीलिंग भी है। इस साइड पे इसका पाउडर एरिया हो गया ताकि मेहमान वहाँ पे पाउडर एरिया यूज़ कर सकें। और भाई डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड, क्योंकि ये ऑनर बिल्ट हाउस है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये घर अपने लिए बनाया गया था। तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं आप हाई क्वालिटी देखेंगे, जैसे कि लसानी शीट्स हैं, आइलैंड है इसके अंदर मूवेबल, तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। किचन की स्पेस देखें कितनी ज़्यादा है, आपके पास यहाँ पर डिश वॉशर मौजूद है, आपके पास बसारी का हुड लगा हुआ है और यहाँ पर सारी की सारी जो है शीट्स ये लसानी की हैं और बड़ा अच्छा इसके अंदर ग्लास है, कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, लाइटिंग वर्क है, मूवेबल। आपको मैंने आइलैंड दिखा दिया जिसको आप एक फॉर्मल डाइनिंग भी बना सकते हैं और उसके साथ कोरियन काउंटर टॉप भी मौजूद है। तो अच्छा खासा बड़ा किचन, बर्तन धोने का सेटअप, अगेन एक विंडो भी किचन के अंदर दी गई है ताकि इसमें वेंटिलेशन बेहतर रह सके। इसके बिल्कुल ही साथ आपके पास एक ग्रीजी किचन भी मौजूद है, आपके सर्वेंट्स यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ बसारी का हुड और ऑल द वे सारी चीज़ें इसके अंदर वैसी ही लगी हुई हैं। अब किचन से दो रास्ते थे, एक डाइनिंग में जाने का और एक ऑब्वियसली जो आपके पास यहाँ पर टीवी लाउंज एरिया है उसमें आने का रास्ता भी मौजूद है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसके अंदर MDF की कंप्लीट एक शीट का यहाँ पर मीडिया वॉल बनाया गया है जो कि आपकी टीवी वॉल है, उसके नीचे मीडिया वॉल है। ये बैकलेट एक फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट है, इसके साथ अगेन एक ट्रेडिशनल शैंडलियर मौजूद है और उसके साथ इस साइड से आपके पास ये स्लाइडिंग एक अप्रोच मौजूद है जिसको अगर आप बंद कर दें तो आपकी फैमिली फुल प्राइवेसी के अंदर बैठी होगी और आप इसको बंद करके ये वाला जो पोर्शन ऑफ द हाउस है इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं और मेहमाना वाला पोर्शन बिल्कुल सेपरेट। उसके साथ इस घर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि एक तो इसके अंदर टर्किश ये जो टाइल्स हैं टर्किश यूज़ की गई हैं, दूसरा इसके साथ हर विंडो के सामने आपको ना गार्डन एरिया मिलेगा, तो ये भी बड़ा एटमॉस्फेरिकली कनेक्टेड एक हाउस है। उसके साथ वॉलपेपर की क्वालिटीज़ बहुत आला और इस वॉकवे से आप एंटर होते हैं। बेसिकली ये दो कमरे हैं 14 बाय 18 के, बड़े स्पेशियस रूम्स हैं जिसका मैं आपको विजिट कराता हूँ। सबसे पहले इसी कमरे का विजिट कर लेते हैं। बिल्कुल साइड पे बना हुआ कमरों की क्वालिटी ये है कि आपके पास हर कमरे से इसका गार्डन व्यू मिलेगा। इस कमरे के आगे आप छोटा सा टेरेस भी देख सकते हैं, प्रॉपरली डेडिकेटेड। इस साइड पे भी आप थोड़ा सा टेरेस एरिया देख सकते हैं और उस साइड पे आपके पास गार्डन स्पेस भी मौजूद है। इस साइड पे आते हैं व्यूअर्स, आपके पास फीचर्ड वॉल्स हैं, नीशेस बनी हुई हैं जिसके अंदर वॉलपेपर है, AC पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और कमरे का साइज़ 14 बाय 18 का कमरा कनाल के घर के हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है। वॉक इन क्लोजेट मिलता है आपको इस कमरे के हिसाब से, कस्टमाइजेबल हैंडल्स, बहुत अच्छी टेक्सचर्ड शीट्स और ऊपर तक ये दी गई हैं और उसके साथ ये वॉशरूम है भाई। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर वैनिटी सेटअप दिया हुआ है, उसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है इसका शॉवर कैबिन जिसमें शॉवर कैबिन भी लगा हुआ है और उसके साथ आपके पास शॉवर सेटअप है जो कि फैसल का है। आपके पास यहाँ पर इंडियन सीट भी दी गई है और उसके साथ आपके पास कमोड स्पेस भी मौजूद है इस वॉशरूम के अंदर। तो बड़ा मल्टीपर्पज़ वॉशरूम है जिसमें सारा कुछ मौजूद है भाई। इसके साथ व्यूअर्स सेकंड बेडरूम देखते हैं, ग्राउंड फ्लोर का बड़ा कमरा, अगेन 14 बाय 18। आपके पास मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, कॉर्नर होने की वजह से विंडोज़ दी गई हैं। इस साइड पे भी आपके पास टेरेस का व्यू है, सामने की तरफ आपके पास गार्डन एरिया का व्यू था और उसके साथ इस कमरे के अंदर स्पेसिफिकली एक वॉक इन क्लॉजेट एरिया भी रखा गया है, सेपरेट क्लॉजेट एरिया है। उसके साथ आपके पास इस साइड पे इसका वॉशरूम भी मौजूद है। वॉशरूम अगेन बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत अच्छा, बहुत मिनिमल, बड़ा ही एलिगेंट वैनिटी सेटअप है। आपके पास पोटा का कमोड है और शॉवर कैबिन के बाद ये जो स्पेस है ये थोड़ी सी नीचे रखी गई है और इसके अंदर फैसल सैनिटरी का शॉवर भी इस्तेमाल किया गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त स्पेस है भाई, एक एक चीज़ जो है वो बड़ी देख के जांच के रखी गई है। इस घर का सबसे अच्छा फीचर बेसमेंट है, तो भाई बेसमेंट का आपको टूर करवाते हैं इसके बाद, क्योंकि बेसमेंट के अंदर भी 2 बेडरूम्स हैं, आपके पास हॉल है और सब कुछ मौजूद है। तो आए चल के देखते हैं कि भाई बेसमेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है।
व्यूअर्स, हर घर की सबसे बड़ी ज़रूरत है बेसमेंट, और बेसमेंट बहुत ठंडी भी होती है, तो गर्मियों में अलग फ़वायद हैं, सर्दियों में अलग फ़वायद हैं, और इसको बड़ा अच्छा बनाया गया है, बहुत प्रैक्टिकल बनाया गया है। सबसे पहले बैक साइड से एक सेपरेट एंट्रेंस भी रखी गई है बेसमेंट के अंदर आने के लिए, ताकि आपके सर्वेंट्स भी आ सकें और कोई सेपरेट आपके घर मेहमान आते हैं जिनको आप फैमिली के अंदर मिक्स नहीं करना चाहते, तो साइड से रास्ता है भाई इस बेसमेंट के अंदर आने का। उसके बिल्कुल इन द मिडल ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा हॉल दिया गया है, और इसके अंदर भी मेरी आवाज़ एको नहीं कर रही क्योंकि बहुत अच्छे से इस घर को बनाया गया है। और इतनी बड़ी स्पेस के अंदर आप मुख्तलिफ मेहमानों को टीवी देख सकते हैं, मीडिया वॉल बन सकती है, बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है, यही ड्राइंग एरिया भी हो सकता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर व्यूअर्स इसका एक बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया है। सबसे बड़ा पॉइंट इस घर का ये भी है कि इसके अंदर मुख्तलिफ आपको ना स्टोरेज एरियाज़ मिलते हैं, और इसके अंदर सिर्फ कंधे नहीं है, आपके पास प्रॉपर कैबिनेट्स हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ सामान वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं, इवन सर्दियों के कपड़े रख सकते हैं। तो ये बड़ा एक प्रैक्टिकल फीचर है इस घर का। उसके साथ एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, छोटा बेडरूम है बेसमेंट के हिसाब से। बेसमेंट में आप आते हैं तो ये बेडरूम आपको वेलकम करता है, मेहमानों के लिए बेहतरीन बेडरूम, 10 मरला 15 मरला के घर के हिसाब का बेडरूम आपको मिलेगा। उसके साथ वॉक इन क्लोजेट इवन इसके अंदर भी है, कोई भी क्लोजेट एरिया जो है वो वॉशरूम के अंदर नहीं दिया गया। इस साइड पे आप आते हैं तो वॉशरूम भी देखें, साइड लाइन किया गया है, इसमें वैनिटी है आपके पास, यहाँ पर नैनो सेरेमिक्स पोटा का कमोड है। शॉवर कैबिन के बाद आपके पास यहाँ पर फैसल सैनिटरी का शॉवर भी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको काउंट करा रहा हूँ ये बहुत वैल्यू ऐड कर रही हैं घर के अंदर, क्योंकि DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद को मैं जानता हूँ, उसमें इस तरह का कोई भी घर मौजूद नहीं है। अगेन आयरनिंग स्टैंड आपको दिया गया है, उसके साथ आपके पास किचन स्पेस है जिसमें ग्रेनाइट काउंटर टॉप है, आपके पास बड़ा ज़बरदस्त वैनिटी सेटअप यहाँ पर दिया गया है, सिंक सेटअप, उसके साथ यहाँ पर बसारी का हुड भी मौजूद है। तो एक ओपन स्पेस किचन का यहाँ पर शेप है आपके पास। इसमें मज़ीद कपड़े आप इस्त्री करके रख सकते हैं, तो एक कैबिनेट क्लॉजेट एरिया भी आपको इसके साथ देखने को मिलता है। लास्ट बेडरूम ऑफ बेसमेंट, उसके अंदर भी खिड़की मौजूद है ताकि आप इसको वेल वेंटिलेटेड रख सकें। बड़ा कमरा है काफ़ी ज़्यादा, क्लॉजेट एरिया इसके अंदर मौजूद है टेक्सचर्ड, और इसके साथ भाई ये है इसका वॉशरूम। अगेन वॉशरूम के अंदर इन्होंने इंडियन सीट भी लगाई है मराठी की, और आपके पास कमोड भी मौजूद है क्योंकि ये घर ऑनर ने अपने लिए बनाया था रहने के लिए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो शिफ्ट नहीं हो सके। अभी व्यूअर्स इस घर के आपको मैं लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, क्योंकि इस घर के अंदर सोलर भी लगा हुआ है और बिजली का बिल -6 लाख है भाई। तो इसके फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जो 3 बेडरूम्स हैं और टेरेसेस हैं, आए चल के देखते हैं वो किस तरह से बने हुए हैं। व्यूअर्स एंटर होते हैं इस घर के ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सबसे पहले ये ट्रिपल हाइट मैंने आपको दिखाई थी, तो शैंडलियर के आप काफ़ी करीब आ चुके हैं, और उसके साथ ये एक खूबसूरत बड़े स्केल के ऊपर बना हुआ इसका फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है। इसमें भी वॉलपेपर या इसको आप मीडिया वॉल बना सकते हैं, शैंडलियर आपके पास है। और चूंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये घर 2 साइड से डुअल पार्क फेस है और कॉर्नर है, तो सामने का जो व्यू है पार्क का वो आपको देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द डबल ग्लेज विंडो। इसके साथ भी यहाँ पर आपके पास प्रॉपर टेरेसेस हैं, अगर आप विंडो खोल के खड़ा होना चाहते हैं, चाय कॉफ़ी एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रो वॉट का 15 kVA का इन्वर्टर है, और 10 kVA या 11 kVA की प्लेट्स ऊपर लगी हुई हैं। उसके साथ अगर आप इस कमरे के अंदर आते हैं जो कि इस घर का सबसे बड़ा कमरा है, तो ये बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम है, और घर का स्टार्ट में आपने व्यू देखा होगा, तो पीछे से इसका व्यू, पीछे से इस कमरे को टेरेस भी लगता है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत हाइट पे घर बना हुआ है, हर कमरे के साथ एक टेरेस है, फीचर्ड वॉल है, वॉक इन क्लॉजेट आपको मिलता है टेक्सचर्ड शीट्स के साथ, और उसके साथ भाई ये स्पेस है जिसमें आपके पास ना वैनिटी सेटअप है भाई पोटा का। ये देखें, ये बड़ा क्लीन है, मैं चाहता हूँ आप इसको देखें, फील करें कि ये वॉशरूम कितना अच्छा बना हुआ है, पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ है। उसके साथ आपके पास यहाँ पर ग्रेनाइट काउंटर टॉप, पोटा का आपके पास सिंक, उसके साथ कमोड आपको मिलेगा पोटा का। और अगर आप मेरी साइड पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास भाई शॉवर सेटअप भी है, एक इनकैप्सुलेटेड इसके अंदर ये जो शॉवर कैबिन होता है, तो हर कमरे में शॉवर कैबिन, ड्राई वॉशरूम्स का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है। आगे आते हैं व्यूअर्स, दरवाजों का डिज़ाइन सॉलिड दरवाजे देयार के। इस साइड पे अगेन आपके पास ट्रिपल हाइट मिलती है इस घर की आपको। आपके पास व्यूअर्स यहाँ पर मुख्तलिफ नीशेस हैं, ये स्पेस भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये छोटा सा एक लॉन्ड्री एरिया या आयरनिंग रूम बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ से ही ऊपर सर्वेंट रूम में जाने का भी रास्ता मौजूद है, छत पे जाने का रास्ता आपके लिए,
और इस साइड पे आपके पास ये एक स्टोरेज स्पेस है या मल्टीपर्पज़ रूम है जिसमें स्टडी टेबल आप देख सकते हैं। तो बच्चों का एक स्टडी कॉर्नर हो सकता है, लेकिन इसको आप मल्टीपर्पज़ में इसलिए बोल रहा हूँ कि किचन भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑनर्स ने अपने लिए किचन सोचा था। तो ये जो टूटियाँ हैं पानी की वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये ज़बरदस्त स्पेस हो गई। कैबिनेट्स, ग्लास वर्क, इसको आप जो है छोटी सी मस्जिद भी बना सकते हैं घर के अंदर, ताकि नमाज़ पढ़ने की जगह भी मौजूद हो। अब आ जाए व्यूअर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हैं 2 कमरे। यहाँ पर नीशेज आ गई, आपके पास टाइल वर्क अगेन एस अब्दुल्ला। ये कमरा है एक ज़बरदस्त किस्म की स्पेस, बड़ा कमरा। आपके पास अगेन एक टेरेस है इधर, ठीक है। उसके साथ इस साइड पे भी टेरेसेस हैं, आपके पास यहाँ पर वॉल्स हैं। इस साइड पे आपके पास नीशेज में वॉलपेपर प्लेस्ड है, और यहाँ पर अगेन वॉक इन क्लोजेट है टेक्टाइल शीट्स का यहाँ पर बना हुआ। वॉशरूम अगेन बहुत अच्छा, टाइल वर्क आप लोग देख सकते हैं, ग्रे वर्क में रखा गया है, बड़ा मिनिमलिस्टिक एलिगेंट। आपके पास वैनिटी सेटअप हो गया, आपके पास यहाँ पर कमोड स्पेस आ गई, और उसके साथ शॉवर कैबिन के अंदर रेन शॉवर लगाया गया है इधर। और दूसरी साइड पर अगर आप लोग देखें तो ये दूसरा वाला जो शॉवर होता है ये यहाँ पर प्लेस किया गया है। तो ये काफ़ी एक मल्टीपर्पज़ वॉशरूम था, काफ़ी बड़ा भी, टाइल वर्क बड़ा ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके साथ लास्ट बेडरूम है, ये अगेन बड़ा बेडरूम। इसके साथ भी आपको एक टेरेस मिलेगा, उसके पीछे आपको पार्क मिलता है DHA का। इस साइड पे आपके पास नीशेस हैं, यहाँ पर आपके पास वॉक इन क्लोजेट आ गया सारा का सारा। ये देखें बड़ा अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर एक मिरर भी इवन लगा हुआ है। इस साइड पे अगर आप प्लेसमेंट देख सकें चीज़ों की, इस साइड पे आप देख सकेंगे मिरर प्लेस्ड है, तो ये यहाँ पर आ गया। और ये है भाई इसका वैनिटी सेटअप, ठीक है। वैनिटी सेटअप के साथ कमोड है, कमोड के साथ आपके पास शॉवर कैबिन में शॉवर लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये इस घर का एक कंप्लीट टूर था। इस घर के अंदर 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, आपके पास सोलर पैनल लगा हुआ है घर के ऊपर, सोलर इक्विप्ड ये घर है, बिजली का बिल 0 है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म का मजेस्टिक व्यू है, दोनों साइड पे पार्क और कॉर्नर कैटेगरी। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए और इस घर को ख़रीदने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस तरह के घर के विजिट्स कर सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं और DHA की जो कम्युनिटी लिविंग है उसका पार्ट बन सकते हैं। तो ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंच सके और वो उनका ये नेक्स्ट ड्रीम हाउस हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।